पाकिस्तान में पाम की काश्त का तजर्बा किया गया था और वो तजर्बा कामयाब हो गया है और इसका सहरा जो है वो जाता है सिंध हुकूमत के सर, जिसने ज़िला ठट्टा में 50 एकड़ रकबे पर पाम के दरख्त काश्त किए थे और काश्त किए गए जो पाम के दरख्त थे उन्होंने फल देना शुरू कर दिया। उमर जी बिल्कुल, और इसने यौमिया 2 टन पाम ऑयल की पैदावार शुरू हो चुकी है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक इस ऑयल का जो मयार है वो भी बहुत अच्छा है और सिंध हुकूमत के इस मनसूबे में पाम के 1100 दरख्त आजमाइशी तौर पर काश्त किए गए थे और अब ठट्टा में 1500 एकड़ रकबे पर पाम के मजीद दरख्त काश्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पाम ऑयल की दरामद पर सालाना 4 अरब डॉलर तक ज़र मुबादला खर्च करता है। अगर मुल्क में इस मनसूबे के तहत पाम ऑयल की तैयारी की जाए तो न सिर्फ सालाना 4 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे बल्कि काश्त से लेकर ऑयल निकालने तक के अमल में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मुयस्सर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और यही मोटो भी इस गवर्नमेंट का है और कोशिशें भी यही की जाती हैं कि दरामदाद जो हैं वो जितनी कम हो सके उतना बेहतर है, बल्कि बरामदाद जो है वो बढ़ाई जा सके और अभी एक अच्छा इकदाम सिंध हुकूमत ने उठाया है तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा भी पहुंचेगा। और अब चलते हैं ठट्टा, जहां पर JNN के नुमाइंदे महमूद भुमरो जो हैं वो पाम ऑयल के प्रोडक्शन प्लांट में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने एक पाकिस्तान की आवाम से जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। ठट्टा के इलाके गुलामला में कायम पाम ऑयल फैक्ट्री जो 2009 में जिसका संगे बुनियाद रखा गया था, जिसका काम मुसलसल ताख़ीर का शिकार था, लेकिन 2020 में हुकूमत सिंध ने जो है एफ़र्ट्स लेने के बाद उस पाम ऑयल फैक्ट्री को जो है वो चला दिया है। योमिया ये बताया जा रहा है कि 2 टन ऑयल जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। इसकी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो हर साल 4 अरब डॉलर जो हैं वो ऑयल लेने पे खर्च करता था, अब वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। यकीनन ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ ये एक मिनी जो पाम ऑयल फैक्ट्री है वो लगाई गई है जिसमें 2 टन ऑयल रोज़ जो हैं वो निकाला जाएगा। इसके बाग जो हैं वो भी सरकारी तौर पर जो हैं वो लगाए गए थे, वहाँ से इनके फल जो आते हैं वो फैक्ट्री में, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से होते हुए उसका आयल बनाया जाता है और यहाँ पर आयल रिफाइंड करने के लिए वो भी इंतज़ाम है। रिफाइंड फैक्ट्री भी आयल की यहाँ पर लगाई गई है। तो तमाम जितने भी प्रोसेस हैं वो यहाँ पर मिनी एक्सचेंज आयल फैक्ट्री में किए जाते हैं। ये यकीनन पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि अब हमें आयल जो है बैरून मुल्क से नहीं मंगाना पड़ेगा, हम पाकिस्तान के अंदर ही आयल जो हैं वो बनाएंगे। उसमें ये भी होगा कि आयल की कीमतों में भी कमी होगी और लोगों को जो खाने के लिए एक पेवर आयल जो है वो यहाँ से मिलेगा। जी महमूद हमें ठट्टा से अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत का पाम ऑयल से मुतालिक पायलट प्रोजेक्ट मकामी इंडस्ट्री के लिए किस हद तक मददगार साबित होगा, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सनतकार शेख उमर रेहान साहब जो कि पाम ऑयल के इंपोर्टर भी हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा पाकिस्तान सालाना कितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है और मकामी काश्त से कितना ज़र मुबादला बचेगा? पाकिस्तान में तकरीबन सालाना जो है वो 3 अरब डॉलर का पाम ऑयल और सोयाबीन सीड और कनोला सीड जो है वो इंपोर्ट होता है और तकरीबन ये क्वांटिटी का हिसाब अगर देखा जाए तो तकरीबन 32 लाख टन जो है वो पाम ऑयल आता है और 26 लाख टन जो है वो सीड आता है पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो एक बड़ा ज़र मुबादला जो है वो 3 अरब डॉलर जो है वो हमारा जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है। तो इस लिहाज से लोकल जो हमारी क्रॉप है वो ना होने के बराबर है। तकरीबन 4 लाख टन जो है वो हम लोग सालाना हमें जो लोकल कॉटन सीड से और सरसों सीड से जो हमें क्रॉप मिलती है उससे ऑयल मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अभी इस वक्त जो लोकल सीड की पैदावार है वो इंतहाई। और शेख उमर साहब पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की बात की जाए तो उसकी खपत कितनी है, उसमें पाम ऑयल का कितना हिस्सा होता है? पाकिस्तान की सालाना जो खपत है खुर्दनी तेल की तकरीबन 44 लाख टन है, जिसमें से 32 लाख टन जो है वो पाम ऑयल कंज्यूम होता है। और पाम ऑयल जो है वो ना सिर्फ कि इससे घी बनता है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री, उसके अलावा फ्राइंग पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और इससे और भी इंडस्ट्रियल फैट्स बनाया जाता है लाइक वेजिटेबल शॉर्टनिंग एंड वेजिटेबल मार्जरीन जो कि बेकरियों में भी यूज़ होता है। उसके अलावा टेबल मार्जरीन बनता है इससे। तो इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं
जो कि पाम ऑयल जिनमें यूज़ होता है। पिछले दिनों मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात हुई, जो सिंध के जो मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, तो उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई कि सिंध में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर पाम ऑयल की जो है वो पैदावार एक ट्रायल किया जा रहा है और एक पायलट प्रोजेक्ट भी इन्होंने लगाया है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। हमारा जो है ज़र मुबादला जो है एक बड़ा ज़र मुबादला हमारा बच जाएगा अगर हम अपने मुल्क में ही पाम ऑयल ग्रो कर लें। तो शेख उमर रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो लगाया गया था पायलट प्रोजेक्ट ये कामयाब हो गया है और इसी की बेस पर आगे मज़ीद जो है पाम ऑयल के दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।